बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 3 की हम एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक्टिविटी 3.1 है, जिसमें कहा गया है कि आपने एज लेनी है यूज़र से, वो बताना है टीनेजर है कि नहीं। 13 और 19 साल के दरमियान में अगर एज है तो वो टीनेजर है। कंडीशनल स्टेटमेंट का चैप्टर है 2025 के सालाना पेपर में, इसमें से प्रोग्राम एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। प्रोग्राम शुरू किया हमने, सबसे पहले इंक्लूड स्टडी ऑफ मेन हेडर फाइल इंक्लूड की, उसके बाद मेन फंक्शन हमने इंक्लूड किया है, क्योंकि हमने एक वेरिएबल एज अ इनपुट लेना है। एज हमने एज इनपुट लिया, इंटीजर टाइप का लिया है। हमने स्क्रीन पर मैसेज दिखाने के लिए हम प्रिंट एफ का इस्तेमाल कर रहे हैं डबल कोटेशन में। आप जैसे लिख देंगे वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। स्कैन एफ वेरिएबल इनिशियलाइज करने के लिए यानी कि इनपुट लेने के लिए है। फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आपका इंटीजर वेरिएबल है। आगे एड्रेस ऑपरेटर और एज, जो नाम स्पेलिंग मैंने ऊपर रखे हैं एज के, वही स्पेलिंग मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। यहाँ पे चूँकि हम कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इफ़ कंडीशन लगेगी। इफ़ को हमने लगाया, कंडीशन साथ में लगाई, अगर एज आपकी 13 साल से ऊपर या बराबर है और 19 साल से कम या बराबर है तो टीनेजर प्रिंट किया जाए। तो यहाँ पे हमने अब कंडीशन ट्रू होने की सूरत में हम बता रहे हैं कि क्या स्क्रीन पर प्रिंट करना है। ठीक है, उसके बाद हम टीनेजर यहाँ पे प्रिंट कर दिया हमने। अब हम इसको कंपाइल करके देखेंगे कि क्या ये कंपाइल ठीक होता है। जब फर्स्ट टाइम प्रोग्राम आपने लिखा तो ये सेव करने का आपको कहेगा, आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप F9 प्रेस करके आप इसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल का मतलब ये होता है कि आपका प्रोग्राम 0-1 यानी कि कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ है। एरर आउटपुट चेक हुआ, वार्निंग चेक हुआ, कोई वार्निंग एरर नहीं है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। एग्जीक्यूट किया हमने तो हम स्क्रीन पर जो मैसेज हमने प्लीज़ एंटर योर एज ये लिखा हुआ है, तो स्क्रीन पर सबसे पहले हमें ये लिखा हुआ नज़र आएगा। हमने एज एंटर की है यहाँ पे। एज एंटर करने के बाद हमने यहाँ पे 16 एंटर कर देते, ताकि वो टीनेजर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे कि ये आपका बिल्कुल आपकी कंडीशन ट्रू हुई है। 3.2 है कि लीप ईयर चेक करना है। अब लीप ईयर क्या होता है कि जो साल आपका 4 पे पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है, वो लीप ईयर होता है। 4 पे तकसीम करें, रिमाइंडर 0 आता है, तो वो आपका लीप ईयर होता है। इसमें भी हमें एक इनपुट चाहिए जो कि ईयर की होगी। ईयर इनपुट लेंगे यूज़र से, इंटीजर वेरिएबल लिया ईयर का। स्क्रीन पर मैसेज दिखाने के लिए प्रिंट एफ का इस्तेमाल किया। स्कैन एफ से हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं। फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ऊपर इंटीजर वेरिएबल है। फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी का इस्तेमाल करके आगे ईयर के स्पेलिंग जो आपने ऊपर लिखे हुए हैं वही आप यहाँ पे लिखेंगे। सेमीकोलन लिखा हमने, सेमीकोलन अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। अब यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगेगी, वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया। अब यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि जो भी यूज़र ने वैल्यू एंटर की है ईयर में, क्या वो 4 पे डिवाइड करके रिमाइंडर 0 बचता है। यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाएगा। मॉडुलस ऑपरेटर परसेंटेज का साइन होता है, वो हमने लिखा 4 पे डिवाइड किया, और ये इक्वल टू है। इसको डबल इक्वल का सिंबल, इसका मतलब इक्वल टू है। अगर 0 तो प्रिंट कर दिए लीप ईयर है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, कुछ भी ये इग्नोर हो जाएगा। तो हमने अब इसमें लिख दिया इट इज़ अ लीप ईयर। अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही, इट मीन्स कि ईयर आपका 4 पे डिवाइड होकर 0 रिमाइंडर देता है, तो वो आपका लीप ईयर है। F9 प्रेस करके हमने देखा आपका कोई एरर आउटपुट नहीं सामने नज़र आ रहा। उसके बाद हम F10 प्रेस करके हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करके हमने F10 प्रेस किया तो लेकिन इसमें गलती थी कि हमने यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर नहीं था लिखा स्कैन एफ में, तो एड्रेस ऑपरेटर ना लिखने की वजह से हमें इसने प्रॉपर आउटपुट नहीं थी देनी। F10 प्रेस करके हमने ईयर एंटर किया, हम 2024 एंटर कर दिया हमने, और देखिए इट इज़ अ लीप ईयर आपके सामने नज़र आ गया है। अब हम एक्टिविटी 3.3 की तरफ चलेंगे, जिसमें वो कह रहा है कि अब इसमें कंडीशन बढ़ गई है। इफ़ कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन ट्रू होने की सूरत में वो कहता है एल्स लगाएं। टेम्परेचर यूज़र से ले, अगर टेम्परेचर 98.6 से अबाव है तो आपका फीवर है, अदरवाइज़ आपको फीवर नहीं है। अगर टेम्परेचर कम है तो इसमें आपको इफ़ कंडीशन के साथ आपको एल्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन हैं। कंडीशन ट्रू होने की सूरत में क्या प्रिंट करना और कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में क्या प्रिंट करना है। हमने फ्लोट में वेरिएबल ले लिया, क्योंकि 98 पॉइंट में हमने वैल्यू लेनी है, इसलिए यूज़र को स्क्रीन में मैसेज दिखाने के लिए हमने मैसेज लिखा है। स्कैन एफ हमने इस्तेमाल किया। यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाई एफ का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर फ्लोट वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पे हमने अब कंडीशन लगाएंगे अब कि क्या जो वैल्यू इनिशियलाइज़ की है टेम्परेचर में, टेम्प यानी कि नाम से जो वेरिएबल लिया है, अगर वो 98.6 से अबव या इक्वल है तो हम डिस्प्ले कर देंगे कि यू हैव फीवर। अगर आपकी जो टेम्परेचर है वो कम है, 98.6 से कम है, इट मीन्स कंडीशन फॉल्स हो गई है। कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में क्या प्रिंट करवाना है वो हम एल्स में लिखेंगे।
यानी कि इफ़ की कंडीशन ट्रू होने की सूरत में इफ़ के साथ जो लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स। प्रीवियस दोनों प्रोग्राम में एल्स वाला ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे हम एल्स वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। अब एल्स यू डोंट हैव फेवर, ये हमने लिख दिया, प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट पहले कंपाइल करेंगे। कंपाइल इसलिए करते हैं, ये चेक करने के लिए कि आपको कोई एरर वार्निंग तो नहीं है और आपका प्रोग्राम जो है वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया है। तो उसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद सबसे पहले हम इसमें कंडीशन ट्रू होने की सूरत में हम वैल्यूज़ इनपुट करने की कोशिश करते हैं कि हम 98.6 से अबव वैल्यू देते हैं तो आपको क्या देता है, यू हैव फेवर आपको सामने नज़र आएगा। उसके बाद दोबारा हम इसको एग्जीक्यूट करके कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में, यानी कि एल्स में जो चलना वो हम चला कर देखते हैं, 98.6 से कम वैल्यू इनपुट करके देखते हैं। वो हमने इनपुट वैल्यू की तो यू डोंट हैव फेवर के नाम से आपको आ गया है। आई होप आपको तीनों प्रोग्राम ईजिली समझ आ गए होंगे। इस दफ़ा 2025 में इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है, तैयारी अच्छी करें। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।